बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हातम ताई के पास एक शख्स आया और वो मफलूकुल हाल बेचारा, बड़ा गरीब, और आके उसने इल्तिजा की हातम ताई से कि मुझे, आज के दौर में हम 2 किलो कह सकते हैं, 2 सेर 2 किलो या 2 सा, जैसे भी उस वक़्त का पैमाना था। तो उसने कहा मुझे 2 किलो आटा दे दें, मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और उधार नहीं मांग रहा हूं, सदका अराहे लिल्ला, मेरे पास वापस उधार चुकाने की हिम्मत कोई नहीं है, ताकत नहीं है। अब उसने ये कहा तो हातम ताई ने अपने मुलाजिम को आवाज दी और उसे कहा कि जाओ इसे 2 बोरियां आटा दे दो, 2 बोरी आटा, यानी कि कम से कम 2 मन से ज्यादा। अब वो बड़ा हैरान हुआ जिसने 2 किलो मांगा था, और वो ताज्जुब में पड़ गया, कहीं ये मुझे कर्जा तो नहीं दे रहे। उसने कहा जनाब मैंने 2 किलो मांगा है और मेरे पास कर्जा वापस करने की ताकत नहीं है, अब मैं बतौर कर्जा नहीं मांग रहा हूं। तो हातम ताई ने वजाहत की कि मैं तुझे अल्लाह की रजा के लिए ही दे रहा हूं, बतौर सदका ही दे रहा हूं। और उसने कहा मैंने तो 2 किलो मांगा। फरमाया कि देखो बात यह है कि तुमने मांगा है अपनी औकात के मुताबिक, मैं दे रहा हूं अपनी हैसियत के मुताबिक, मुझे अल्लाह ने इतना दिया हुआ है। तो मांगने वाला 2 किलो मांग रहा है अपनी औकात के मुताबिक, और देने वाला 2 बोरियां 2 मन से भी ज्यादा दे रहा है अपनी हैसियत के मुताबिक। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ मिसाल मनसूब बिल्कुल नहीं की जा सकती, समझने के लिए भी नहीं। अल्लाह की ज़ात तो इतनी घनी ज़ात है, उसके तो ख़जाने बेइंतहा हैं, हमारे तसव्वुरात से बाहर। तो बहरहाल अल्लाह ताला से जब भी मांगे तो अपनी औकात देख के ना मांगा करें। जब भी हम मांगे हमें चाहिए कि हम अल्लाह की शान देख के मांगें कि अल्लाह की कितनी बड़ी ज़ात, कितनी बड़ी शाही बादशाही है अल्लाह ताला की, कितनी बड़ी सल्तनत है, कितनी बड़ी मलकियत है अल्लाह ताला की, उस हिसाब से मांगे। लेकिन मांगने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहिमहुल्लाह तआला रहमतन वासिया, वो एक दफ़ा दुआ के मौजू पे बात हो रही थी, तो वो कहने लगे भाई जब हम दुआ करते हैं ना, हमें यकीनन पता चल जाता है कि हमारी ये दुआ कबूल हो गई है हमारी कौन सी दुआ कबूल हो गई हमें पता चल जाता है। तो लोगों ने ताज्जुब से पूछा भी कैसे? तो उन्होंने कहा आसान सी बात है, आसान सी बात है कि जब हम दुआ करते हैं और दुआ करते हुए हमारे दिल और जबान एक हों। आप देखिए जरा गौर से सुने वो क्या निशानियां बता रहे हैं। दिल और जबान एक हो, यानी कि हमारा दिल गाफिल ना हो, दिल दिमाग पूरी तवज्जो दुआ की तरफ हो, जो हम बोल रहे हैं पूरी तवज्जो से बोल रहे हो, हमें सारी समझ हो हम क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। जब हमारा दिल और जबान एक हो दुआ मांगते हुए, और दूसरी बात दुआ मांगते हुए जब आंखों से बेख्तियार आंसू बह पड़े, और तीसरी बात उन्होंने बयान की कि और फिर दुआ मांगने में लज्जत आए, लुत्फ आए, और मांगने को जी चाहे, आंखों से आंसू, बंदा रोए जा रहा है और मजीद मांगने को जी चाह रहा, तो कहते हमें यकीन हो जाता है कि अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल हो गई है और यह दुआ हमारी कबूल हो चुकी है। तो मेरे भाइयों, दुआ मांगने का सुन्नत तरीका जो मुख्तलिफ अहादीस से इकट्ठा किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद बयान करता हूं कि अल्लाह ताला फिर दुआ कबूल कैसे करते हैं। कई दफ़ा हम समझते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई है, इतनी देर से दुआएं मांग रहा हूं, तो भाइयों हमारे समझने में फ़र्क होता है, दुआ कबूल हो चुकी होती है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी दुआ मांगो सबसे पहले मुकम्मल यकीन के साथ और पूरी तवज्जो के साथ। पहली बात क्या है? मुकम्मल यकीन हो, दिल और दिमाग और ज़बान इकट्ठे चल रहे हों, जो बोल रहे हो दिल उसकी तस्दीक कर रहा हो और दिमाग हमारा उसके साथ हो, किसी और तरफ तवज्जो नहीं होनी चाहिए, पूरे ध्यान के साथ। पहली बात। दूसरी बात है जब दुआ मांगना शुरू करो तो सबसे पहले आपने फरमाया उस अल्लाह की तारीफ करो जिस अल्लाह से मांगने लगे हो। और अल्लाह की तारीफ मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं
अल्लाह की तारीफी कलिमात इतने ज्यादा हैं कि हम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं ना आता, अरबी जबान की बात कर रहा हूं, अपनी जबान में तो अल्लाह की तारीफ सारे कर ही लेंगे, तो आपको बेहतरीन बताता हूं वो तारीफी कलिमात जो अल्लाह ने खुद बताए हैं और कुरान के शुरू में बयान की हैं। सूरतुल फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुल फातिहा बेहतरीन अल्लाह ताला की तारीफ है। तो जब दुआ शुरू करें ना तो सूरतुल फातिहा पढ़ा करें, कम अज़ कम। अगर और तारीफी कलिमात आती हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो अल्लाह की तारीफ में सूरतुल फातिहा पढ़ें, एक दफा पढ़ें, एक से ज्यादा दफा पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा है। और उसके बाद आपने बयान फरमाया कि तीसरे नंबर पर दुआ मांगते हुए, तीसरे नंबर पर अल्लाह की तारीफ के बाद मुझ पर दुरूद पढ़े, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। और दुरूद सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल तरीन, सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा फजीलत वाला दुरूद बड़ा कौन सा है? दुरूद इब्राहिमी, जो अल्लाह ताला ने नमाज में हम पर फर्ज किया। उससे बड़ा दुरूद कोई नहीं है, चाहे जो भी ना उसको दुरूद माही, लखी, जो कुछ भी कह लें, जो भी नाम रखे हुए हों, इससे बड़ा दुरूद कोई नहीं है जो अल्लाह ने खुद सिखाया, हुक्म दिया है और नमाज में पढ़ना फर्ज करार दिया है। तो दुरूद इब्राहिमी वो जो नमाज में हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन आखिर तक, ये पढ़े। और ये भी जितना हो सके 1, 2, 3, 4, जितनी बार ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तीसरी चीज और चौथी चीज, दुआ मांगते हुए इन चीजों का ख्याल करना है। चौथी चीज ये है कि सबसे पहले जो मांगना है उसको छोड़ें, वो बाद में है। अल्लाह की तारीफ के बाद, दुरूद पढ़ने के बाद चौथी चीज जो है वो ये है कि जो अल्लाह ने नेमतें दी है ना, उनका पहले शुक्र अदा करो। जो मांगना है, जिसकी जरूरत है, वो बाद में। जो पास पहले मौजूद है, सेहत तंदुरुस्ती है, सांसें चल रही हैं, जो अल्लाह की जितनी भी नेमतें, जो अल्लाह की नेमतें हैं, पहले उनका शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करने के बाद, अभी भी मांगना नहीं है, शुक्र अदा करने के बाद 5वें नंबर पर यह काम करना है कि अपनी कोताहियों की अल्लाह से मुआफी मांगो कि या अल्लाह तेरी नेमतें तूने बड़ी दी, मैं शुक्र अदा करता हूं, मुझसे कोताहियां हुई, मैं खताकार हूं, अपने गुनाहों की मुआफी मांगो। और 6ठे नंबर पर जाके अब अल्लाह से जो मांगना है मांगो, अल्लाह लाजमी अता फरमाएंगे। इन शराइत के मुताबिक अगर दुआ करेंगे ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा अच्छे तरीके से वुजू करता है, 2 रकत नमाज पढ़ता है, फिर इस तरीके से दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। और एक बात याद रखें, 7वें नंबर पर जो बड़ी अहम तरीन है वो ये है कि दुआ मांगते हुए जो बंदा रो पड़ता है ना, वो अल्लाह को बड़ा पसंद है, उसकी दुआ कबूल ही कबूल है। जो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के अजाबात से डरते हुए, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए रो पड़ता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो यहां तक फरमाया कि इल्लम तबकू फतबाकू, अगर रोना ना भी आए ना तो रोने जैसी शक्ल बना लो, रोने जैसी आवाज हो तुम्हारी, ये रोने जैसी कैफियत अपने आप पे तारी करने की कोशिश करो। और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अंदाज ये था कि आप दुआ मांगते हुए इतना रोते, हिचकी बंद जाती, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग जाती, और यहां तक कि आपके सीने से रोने की ऐसी आवाज आती जैसे हंडिया खोल रही है, हंडिया में पानी उबल रहा हो ना, तो कैसे आवाज आती है, ऐसे आपकी हिचकी बंदी होती थी दुआ मांगते हुए। तो यह है सुन्नत तरीका दुआ मांगने का। ऐसे मांगी हुई दुआ फिर उसके मुतल्लिक अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मुझे हया आती है, मुझे हया आती है कि मैं बंदे की दुआ ना कबूल करूं। और बंदे ने जो हाथ फैलाए हुए हैं, अल्लाह कहते हैं मुझे हया आती है कि इन खाली हाथों को वापस मोड़ दो, अल्लाह को हया आती। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से दुआ करेंगे तो फिर आगे याद रखें जो बड़ी अहम तरीन बात है जो शुरू में मैंने बताई। अब दुआ हमने अपनी तरफ से पूरे आदाब के साथ अल्लाह के हुजूर पेश कर दी।
अब अल्लाह ताला की दुआ को कबूल करने के 3 तरीके हैं, 3 अंदाज से अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं, और तीनों में से किसी एक तरीके पर सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला 3 तरह से दुआ कबूल करते हैं। पहला तरीका तो यह है कि बंदे ने जो मांगा अल्लाह ने वो अता कर दिया, और बंदा समझता कि मेरी ये दुआ कबूल हो गई, और वाकई कबूल हुई है, जो मांगा वो मिल गया। और दूसरा तरीका अल्लाह ताला का दुआ को कबूल करने का यह है कि बंदे ने दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उस दुआ के बदले में उस दुआ को कबूल किया, और जो मांगा वो अता नहीं किया। उस दुआ के बदले में उस बंदे पर एक मुसीबत बहुत बड़ी आने वाली होती है, तो अल्लाह ताला ने इस दुआ के बदले में वो बंदे से वो मुसीबत हटा दी, दूर कर दी। अब बंदे ने जो मांगा वो मिला नहीं, तो बंदा समझता शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। नहीं भाई, दुआ कबूल हो चुकी है, तुझ पर एक बहुत बड़ी आफत और मुसीबत आने वाली थी, अल्लाह ने इस दुआ की बरकत से वो मुसीबत हटा दी है, तुझसे दूर कर दी है। तो ये है दूसरा तरीका अल्लाह ताला का दुआ को कबूल करने का। और तीसरा और आखिरी तरीका यह है जो हदीस में बयान है कि इम्मा अन यदखिरहा लहू फिल आखिरा, बंदा अल्लाह से दुआ करता है और अल्लाह ताला बंदे की उस पूरी दुआ को जखीरा कर लेते हैं, अन यदखिरहा लहू फिल आखिरा, और वो सारी दुआ दुनिया में उसको कुछ नहीं मिलता उस दुआ के बदले में। और ये एक नहीं, कई दुआएं होती हैं जो अल्लाह ने अपने पास बंदे के लिए जखीरा कर रखी होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत को अल्लाह ताला बहुत बड़े पहाड़ों की शक्ल में, नेकियों की सूरत में अल्लाह ताला वो दुआ बंदे के सामने करेगी, ये तेरे नेक अमाल हैं। तो बंदा पूछेगा तो उसे बताया जाएगा ये वो तेरे नेक अमाल हैं जो दुनिया में तू मुझसे दुआएं मांगता था, सही तरीके से मांगता था, बड़े आदाब के साथ मांगता था, बड़े अदब से मांगता था, और मैं वो तेरी दुआएं कबूल करके ये तेरे लिए जखीरा करता रहा। आज ये इतना पहाड़ों जितना अजर ये तेरे लिए तेरी उन दुआओं का सिला है। और आपने ये भी फरमाया कि उस वक्त लोग ख्वाहिश करेंगे काश के जो दुनिया में हमारी चंद दुआएं कबूल हुई वो भी वहां कबूल ना होती, अल्लाह हमें वहां उन दुआओं का सिला ना देता, आज मिल जाता। और जब आपने ये तरीके बयान फरमाए ना, तो सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तो हम अल्लाह से बड़ी ज्यादा दुआएं मांगेंगे। तो आपने फरमाया अल्लाहु अक्सर, अल्लाह की रहमत तो बेइंतहा है, अल्लाह तो तुम्हें उससे भी ज्यादा अता फरमाएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों कई दफा ऐसे होता है हम जो मांगते हैं दुआएं साल हा साल गुजर जाते हैं, दुआएं मांगते हुए हम समझते हैं कबूल नहीं, वो कबूल है, वो कबूल हो चुकी हैं और अल्लाह ताला के पास महफूज पड़ी हुई हैं। रोज़े महशर अल्लाह ताला बहुत बड़े इजाफे के साथ वो सारी दुआएं अता कर देंगे और अजर व सवाब और जन्नत में दराजात की बुलंदी का सबब बन जाएंगे। तो ये वो 3 तरीके हैं। या तो पहला तरीका ये होता है कि अल्लाह ताला फौरन जो मांगा है वो अता कर देते हैं, या दूसरा तरीका ये होता है कि उस दुआ के बदले में अल्लाह को मुसीबत टाल देते हैं, तीसरा तरीका ये होता है कि अल्लाह ताला वो दुआ महफूज कर लेते हैं, क़यामत को अल्लाह ताला बंदे को वो नेकियों की सूरत में अता फरमा देंगे। तो मेरे भाइयों कभी भी मायूस ना हो दुआ करते हुए कि मैंने 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, अल्लाह से औलाद मांग रहा हूँ, मारो दौलत कारोबार में तरक्की मांग रहा हूँ, सेहत मांग रहा हूँ, जो कुछ भी ज़रूरत है मांग रहा हूँ, इतने महीने इतने साल हो गए नहीं मिला, नहीं मेरी दुआएं रद्द हो रही हैं, कबूल नहीं हो रही हैं, दुआ छोड़ देता हूं। नहीं, ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है कि बंदे को अल्लाह से दूर कर देता है कि तेरी तो दुआ कबूल होती नहीं। नहीं, कबूल हो रही है, यकीनन कबूल हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो कबूल है, लेकिन अल्लाह ने क़यामत को तुम्हें उसको अता करना है, अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने हुजूर आजिज़ी इनकिसारी से ज़्यादा दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए।